दोस्तों, यह खबर इस समय की सबसे बड़ी खबर है जो सीधे दक्षिण काकेशस के अशांत क्षेत्र से आ रही है, जहां सुरक्षा का संतुलन अचानक और निर्णायक रूप से बदल गया है। और इस बदलाव का केंद्र कोई राजनीतिक बयान या कूटनीतिक चाल नहीं, बल्कि भारतीय हथियारों की वास्तविक मारक क्षमता है। जी हां, 6 दिसंबर 2025 की सुबह आर्मेनिया की सेना ने भारत से प्राप्त मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका का अचूक इस्तेमाल करते हुए अजरबैजानी सेना के एक अग्रिम पंक्ति के युद्धक टैंक को सीमा पर ध्वस्त कर दिया। और यह घटना महज एक सैन्य झड़प नहीं है, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक संकेत है, क्योंकि यह लगातार दूसरी बार हुआ है जब मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म ने दुश्मन के हथियारों को प्रभावी ढंग से और सटीकता से निशाना बनाया है। यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब अजरबैजानी टैंकों ने आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों की ओर गोलाबारी शुरू कर दी, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से नागरिक आबादी में भय और अस्थिरता फैलाना था। और इसके जवाब में आर्मेनियाई सेना ने तत्काल भारत द्वारा प्रदान किए गए स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का प्रयोग किया, जिसने पलक झपकते ही हमलावर टैंकों की सटीक लोकेशन पता कर ली। और पहले तो चेतावनी दी गई, लेकिन जब दुश्मन की ओर से फायरिंग जारी रही और नागरिक जीवन खतरे में पड़ा, तब आर्मेनिया को अपने ऑपरेशन इरादा को शुरू करना पड़ा। पिनाका के पहले ही साल्वो में दागे गए 12 रॉकेटों में से हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव वॉरहेड्स ने उस टैंक को पूरी तरह से मलबे में बदल दिया। इस जबरदस्त प्रहार ने स्पष्ट कर दिया कि यह हथियार अब केवल निर्यात के लिए बनी प्रदर्शनी वस्तु नहीं, बल्कि वास्तविक युद्ध में एक निर्णायक और दुर्भेद्य शक्ति बन चुका है। और अब तक आर्मेनिया ने इस संघर्ष के दौरान अजरबैजानी 3 टैंकों को इसी प्रणाली का उपयोग करके नष्ट किया है, जिससे अजरबैजान की सेना पर न केवल सैन्य बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें अब पता है कि पिछली बार की तरह अब उनके पास हवाई श्रेष्ठता का निरंकुश लाभ नहीं रहा। याद हो कि 2020 में हुए 44 दिन के युद्ध के दौरान अजरबैजान ने तुर्की के ड्रोन और इजरायली हार्पी सिस्टम की मदद से आर्मेनिया के 200 से अधिक टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर दिया था। और उस करारी हार के बाद आर्मेनिया का रूस पर से भरोसा बहुत कमजोर हुआ, क्योंकि मॉस्को ने न केवल हथियारों की सप्लाई में देरी की, बल्कि पुराने और अप्रभावी उपकरण भेजे थे। इसी सैन्य शून्य और विश्वासघात की भावना ने 2020 से भारत को आर्मेनिया का मुख्य और सबसे भरोसेमंद रक्षा भागीदार बनकर उभरने का मौका दिया। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आर्मेनिया को 6 पिनाका सिस्टम, ATAGS हॉवित्जर तोपें और कई अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइलें प्रदान की हैं। और इन हथियारों की एकीकृत शक्ति ने आर्मेनिया की फायर पावर को पहले से कहीं ज्यादा असरदार, सटीक और त्वरित प्रतिक्रिया करने वाली सैन्य शक्ति में बदल दिया है। नवंबर 2025 से तो भारत और आर्मेनिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की संभावित बिक्री को लेकर भी उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि आर्मेनिया अब अपने सुरक्षा ढांचे में रूस की जगह भारत को एक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक रणनीतिक भूमिका देना चाहता है। आर्मेनिया के फील्ड कमांडरों ने खुले तौर पर माना है कि भारतीय हथियारों ने उनकी सैन्य योजना को अभूतपूर्व मजबूती दी है और क्षेत्रीय महाशक्ति के दबाव का सामना करने की उनकी क्षमता को 10 गुना बढ़ा दिया है। चलिए हम इस पूरी अपडेट को विश्लेषण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर अजरबैजान की सरकार इस ताज़ा घटना से साफ तौर पर दबाव और आश्चर्य में दिख रही है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से भारतीय हथियारों की क्षमता को कम आंकने की गलती की थी। लेकिन अब जब इन्हीं हथियारों ने असली युद्ध के मैदान में उनके आधुनिक टैंकों को पल भर में ध्वस्त कर दिया है, तो यह स्थिति उनके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित और शर्मनाक बन गई है। इस अकेले हमले ने दक्षिण काकेशस के पूरे सुरक्षा संतुलन को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि वर्षों बाद पहली बार आर्मेनिया बराबरी की स्थिति में नहीं, बल्कि एक मजबूत जवाबी हमले की स्थिति में नजर आ रहा है। अजरबैजानी सेना भी अब यह गहराई से महसूस करने लगी है कि भारत और आर्मेनिया की यह नई साझेदारी अब केवल नए उपकरण खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सहयोग आर्मेनियाई सेना को जमीन पर असली सैन्य बढ़त और तकनीकी श्रेष्ठता दे रहा है। सैन्य विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि यदि यह सहयोग इसी गति से और इसी गहराई के साथ आगे बढ़ता रहा, तो आर्मेनिया अपनी पारंपरिक युद्ध क्षमता में बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर सकता है। पिनाका और ATAGS जैसे सिस्टम उसे वह सटीक, लंबी दूरी की और फायर एंड फॉरगेट वाली क्षमताएं दे रहे हैं जो पहले कभी उसके पास नहीं थीं। यह घटना भारत की रक्षा निर्यात नीति के लिए भी एक बहुत बड़ा और अहम मोड़ बन गई है, क्योंकि पहली बार भारतीय हथियार इतने संवेदनशील और संघर्षग्रस्त क्षेत्र में
सीधे निर्णायक और विजेता साबित हुए हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि केवल हथियार बेचने वाले देश की नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद, सक्षम और रणनीतिक सहयोगी के रूप में मजबूत हुई है। 6 दिसंबर की इस घटना ने यह भी निर्णायक रूप से दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों की संख्या या पुराने उपकरणों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अच्छे, सटीक उपकरण और मजबूत रणनीतिक साझेदारी भी युद्ध के परिणाम में निर्णायक भूमिका निभाती है। आर्मेनिया को कई दशकों बाद पहली बार ऐसा आत्मविश्वास और गौरव महसूस हुआ है जो उसे लगातार संघर्षों और हार के माहौल में कम ही देखने को मिलता था। हालांकि 2025 में अमेरिका की मध्यस्थता से एक शांति समझौता हुआ था, लेकिन सीमा पर झड़पें और घुसपैठ की कोशिशें कभी पूरी तरह बंद नहीं हुईं। और इसी अस्थिर और खतरनाक माहौल में भारतीय हथियारों का यह जबरदस्त प्रदर्शन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के लिए एक गहन अध्ययन का विषय बन गया है। कई सैन्य विश्लेषक मानते हैं कि भारत और आर्मेनिया का यह बढ़ता समन्वय अब रूस की उस परंपरागत सुरक्षा प्रदाता की भूमिका को सीधे चुनौती दे रहा है, जो सोवियत काल से इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सुरक्षा प्रदाता रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने उसके संसाधनों को बिखेर दिया और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए। इस बीच आर्मेनिया को समझ आया कि उसे एक नए, मजबूत और विश्वसनीय साझेदार की जरूरत है जो संकट के समय खड़ा रहे, और यही वह कारण है जिसने भारत को आर्मेनिया के लिए एक स्वाभाविक और भरोसेमंद विकल्प बना दिया है। वहीं अजरबैजान की ताकत केवल हथियारों पर आधारित नहीं, बल्कि तेल और गैस की ऊर्जा राजनीति भी उसे मजबूती देती है, क्योंकि यूरोप उसकी गैस पर निर्भर करता है। इसीलिए उसे अक्सर कूटनीतिक समर्थन मिलता रहा है। लेकिन अब जब आर्मेनिया के पास आधुनिक भारतीय तकनीक पहुंच चुकी है, तो इस पूरे जटिल समीकरण में पहली बार एक वास्तविक और व्यावहारिक संतुलन दिखाई देने लगा है। पिनाका का शामिल होना केवल नया हथियार मिलने जैसा सतही बदलाव नहीं, बल्कि यह आर्मेनिया की पूरी वॉर डॉक्ट्रिन यानी युद्ध सिद्धांत में एक बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन है। पहले उसकी फायर पावर पुराने सोवियत सिस्टम पर निर्भर रहती थी, जो धीमी और कम सटीक होती थी, लेकिन अब लंबी दूरी, तेज प्रतिक्रिया और सटीक ट्रैकिंग की क्षमता ने उसे पहली बार दुश्मन पर पहल करने और नुकसान पहुंचाने का मौका दिया है। भारत की भूमिका यहां सिर्फ हथियार देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत ने आर्मेनिया को गहन ट्रेनिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन और महत्वपूर्ण ऑपरेशनल सपोर्ट भी दिया है। और इसी वजह से पिनाका का यह इस्तेमाल एक साधारण जवाबी हमला नहीं, बल्कि एक बेहद सटीक और योजनाबद्ध स्ट्राइक की तरह सामने आया है, जिसने दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं दिया। इस निर्णायक स्ट्राइक के बाद अजरबैजानी सेना के अंदर भी चिंता और भय का माहौल बढ़ा है, क्योंकि उनके T-72 टैंक, जिन्हें रूस ने आधुनिक बनाकर दिया था, अब पिनाका के सामने असली युद्ध में कमजोर और भेद्य साबित हो रहे हैं। यह स्थिति तुर्की के लिए भी गहरी चिंता का कारण बन रही है, क्योंकि अजरबैजान की सैन्य रणनीति को मजबूत करने में तुर्की की भूमिका काफी गहरी रही है। 2020 के युद्ध में जिस ड्रोन रणनीति ने आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचाया था, वह तुर्की की तकनीकी सहायता से ही बनाई गई थी। अब भारतीय हथियारों की यह सफलता सीधे तुर्की की तकनीकी साख और सैन्य निर्यात के बाजार पर दबाव डाल रही है, जिससे भविष्य में वैश्विक हथियार बाजारों में प्रतिस्पर्धा और भी तेज हो सकती है। आर्मेनियाई सेना में अब पहली बार उनके कमांडरों में आक्रामक और गतिशील रणनीति पर काम करने की चर्चा होने लगी है, जिससे पता चलता है कि उनका मनोबल और आत्मविश्वास अपने चरम पर है। उधर अजरबैजानी मीडिया, जो आमतौर पर अपनी सैन्य शक्ति का बढ़ा चढ़ाकर दिखावा करता है, इस बार असामान्य रूप से शांत है। टैंकों के नुकसान को उन्होंने खुलकर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन स्थानीय रिपोर्टों ने सीमा पर तनाव बढ़ने और सैन्य हताहतों की पुष्टि की है। भारत भी यह भलीभांति समझ रहा है कि दक्षिण काकेशस केवल हथियार बेचने का बाजार नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक गलियारा है, जहां से यूरोप, रूस, तुर्की और ईरान जैसे बड़े देश जुड़े हैं। और ऐसे में भारत का सैन्य और रणनीतिक प्रभाव बढ़ना पूरे एशिया यूरोप के पावर बैलेंस को बदल सकता है। आर्मेनिया ने यह महत्वपूर्ण संकेत भी दिया है कि वह भारत के साथ संयुक्त उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर विचार कर सकता है, और यदि ऐसा होता है तो भारत पहली बार यूरो एशियाई कॉरिडोर में प्रत्यक्ष रक्षा निर्माण का हिस्सा बनेगा, जिससे उसकी रणनीतिक पहुंच और विश्वसनीयता कई गुना मजबूत होगी। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर चल रही बातचीत अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है, और सूत्रों के अनुसार भारत ने आर्मेनिया को तट आधारित ब्रह्मोस ER एक्सटेंडेड रेंज संस्करण बेचने का प्रस्ताव दिया है, जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से अधिक होगी।
यदि यह सौदा अंतिम रूप लेता है तो यह दक्षिण काकेशस के सैन्य समीकरणों को स्थायी रूप से बदल देगा, क्योंकि अर्मेनिया को पहली बार इतनी लंबी दूरी की तेज और अचूक सुपरसोनिक स्ट्राइक क्षमता मिलेगी। इस क्षमता से अर्मेनियाई सेना अजरबैजान के भीतर महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, लॉजिस्टिक्स हब और ऊर्जा बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने की स्थिति में आ जाएगी, जिससे किसी भी बड़े सैन्य अभियान को शुरू करने से पहले अजरबैजान एत को कई बार सोचना पड़ेगा। रूस, जो पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र को अपना प्रभाव क्षेत्र मानता रहा है, इस संभावित ब्रह्मोस सौदे पर बेचैनी दिखा रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उसकी सैन्य श्रेष्ठता को चुनौती देता है। मॉस्को ने पर्दे के पीछे से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है कि वह इतने संवेदनशील हथियार अर्मेनिया को न बेचे, लेकिन भारत सरकार ने अपनी संप्रभु विदेश नीति और रक्षा सहयोग के सिद्धांतों पर दृढ़ता दिखाई है, यह स्पष्ट करते हुए कि अर्मेनिया एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने का पूरा अधिकार है। इस बीच अजरबैजान ने इस घटना पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यह जानकारी मिली है कि उनके राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से एक गोपनीय वीडियो कॉल पर बात की है। इस बातचीत का मुख्य एजेंडा भारतीय हथियारों की बढ़ती प्रभावशीलता और अजरबैजानी सेना के नुकसान को कैसे कम किया जाए रहा। दोनों देशों के बीच अब तुर्की द्वारा अजरबैजान को अतिरिक्त बायर कटार, TB2 ड्रोन और इजराइल से खरीदे गए हार्पी और हैरोप जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन की तत्काल आपूर्ति पर सहमति बनी है। यह कदम स्पष्ट रूप से भारतीय पिनाका और स्वाति रडार सिस्टम की क्षमता को बेअसर करने की एक हताश कोशिश है। हालांकि तुर्की के रक्षा विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है कि अर्मेनिया द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पिनाका रॉकेटों की गति और मारक क्षमता उनके पास मौजूद पारंपरिक काउंटर मेजर प्रणालियों की पहुंच से बाहर है। अजरबैजान के लिए यह एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि उनकी युद्ध रणनीति का मुख्य आधार हमेशा हवाई श्रेष्ठता और ड्रोन हमलों पर निर्भर रहा है, और अब उन्हें जमीन पर भारतीय फायर पावर की अचूकता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी पूरी युद्ध कला की नींव हिल गई है। पश्चिमी देशों, विशेष रूप से फ्रांस और अमेरिका ने इस बढ़ती सैन्यीकरण की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं विभाजित रही हैं। फ्रांस, जिसका अर्मेनिया के प्रति ऐतिहासिक झुकाव रहा है, ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को एक सकारात्मक कदम बताया है, जो क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद कर सकता है। वहीं अमेरिका, जो दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, ने दोनों देशों से संयम बरतने का आग्रह किया है। दूसरी तरफ क्षेत्रीय महाशक्ति ईरान, जिसने हमेशा से इस क्षेत्र में तुर्की और अजरबैजान के विस्तारवादी मंसूबों का विरोध किया है, ने इस घटनाक्रम पर सावधानीपूर्वक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ईरान यह मानता है कि भारत का हस्तक्षेप क्षेत्र में तुर्की अजरबैजानी धुरी के एकाधिकार को तोड़ता है और अर्मेनिया को सुरक्षा की गारंटी देता है, जो ईरान की उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में ईरान और भारत के बीच अर्मेनियाई सुरक्षा को लेकर पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण कूटनीतिक समन्वय हो सकता है, जिससे इस त्रिकोणीय भू राजनीतिक समीकरण को एक नया आयाम मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक रक्षा बाजार में भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकियों की साख को आसमान पर पहुंचा दिया है। पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अब केवल एक क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि इसने रूस के स्मर्च और अमेरिकी MLRS जैसे स्थापित सिस्टम्स को एक गंभीर चुनौती दी है। दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश, जो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए सस्ते लेकिन अत्याधुनिक विकल्प तलाश रहे हैं, अब भारत की ओर देख रहे हैं। विशेष रूप से वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया ने पिनाका सिस्टम में अपनी गहरी रुचि दिखाई है और उनके प्रतिनिधिमंडल जल्द ही भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का दौरा करने वाले हैं। यह भारत के आत्मनिर्भर भारत और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए एक बड़ी सफलता है। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर चल रही बातचीत अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है और सूत्रों के अनुसार भारत ने अर्मेनिया को तट आधारित ब्रह्मोस ER एक्सटेंडेड रेंज संस्करण बेचने का प्रस्ताव दिया है, जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से अधिक होगी। यदि यह सौदा अंतिम रूप लेता है तो यह दक्षिण काकेशस के सैन्य समीकरणों को स्थायी रूप से बदल देगा, क्योंकि अर्मेनिया को पहली बार इतनी लंबी दूरी की तेज और अचूक सुपरसोनिक स्ट्राइक क्षमता मिलेगी।
इस क्षमता से अर्मेनियाई सेना अजरबैजान के भीतर महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, लॉजिस्टिक्स हब और ऊर्जा बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने की स्थिति में आ जाएगी, जिससे किसी भी बड़े सैन्य अभियान को शुरू करने से पहले अजरबैजान को कई बार सोचना पड़ेगा। रूस, जो पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र को अपना प्रभाव क्षेत्र मानता रहा है, इस संभावित ब्रह्मोस सौदे पर बेचैनी दिखा रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उसकी सैन्य श्रेष्ठता को चुनौती देता है। मॉस्को ने पर्दे के पीछे से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है कि वह इतने संवेदनशील हथियार अर्मेनिया को न बेचे, लेकिन भारत सरकार ने अपनी संप्रभु विदेश नीति और रक्षा सहयोग के सिद्धांतों पर दृढ़ता दिखाई है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।